Subscribe White Feathers and press the bell icon to watch my latest videos. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइट फेदर्स और मैं आपका होस्ट दोस्त दीप दिल से। दोस्तों, आज का प्रोग्राम थोड़ा हटके है, बहुत हटके है, क्योंकि आज जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे, जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत गंभीर इशू है। पिछले 3-3.5 महीनों से हम लोग लगातार लॉकडाउन को देख रहे हैं। लॉकडाउन, इसके बारे में आप सब जानते हैं कि व्हाट इज़ लॉकडाउन एंड व्हाट ऑल अबाउट द लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल आप सबसे ये है कि लॉकडाउन जो हम सब ने किया, इसका हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैंने अलग अलग टीवी चैनल्स को देखा, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़े, उनसे कुछ रिसोर्सेज निकाले जो मेरे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात करते हैं दोस्तों, लॉकडाउन जो मार्च से लेके अब तक चला, उसका हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो लीजिए, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और आप ही फैसला कीजिए कि लॉकडाउन इज़ ए कंप्लीट फेलियर और इट्स ए कंप्लीट सक्सेस। तो लीजिए शुरू करते हैं दोस्तों। मार्च में हुआ लॉकडाउन शुरू, तो सबसे पहले मार्च से लेके अब तक लॉकडाउन के क्या नतीजे सामने आए। सबसे पहला पॉइंट, कोरोना वायरस, जिसके बारे में बात करते हैं कोविड-19 के नाम से। क्या ये कम हुआ? नहीं दोस्तों, लॉकडाउन के बाद भी कोरोना वायरस लगातार बढ़ता चला गया और जैसे ही हमने लॉकडाउन थोड़ा खोला, थोड़ी ढील दी और कोरोना वायरस ने अपने पर निकाले और पूरे इंडिया में फैल गया। आप तो जानते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है। इवन दैट हमारा पंजाब भी इससे अछूता नहीं है एंड वी आर ऑल इन ग्रीन सिचुएशन एंड कंडीशन। बात ये नहीं करेंगे यहाँ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना इज़ गोइंग टू स्प्रेड इन मैस। इसका मतलब लोगों में अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है, यानी कि यूनिटी में कोरोना वायरस आगे बढ़ रहा है और आपने आंकड़े तो अलग अलग टीवी चैनल में देखे ही होंगे। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 जो हमने फेलियर देखा अभी लॉकडाउन में, वो है हमारी इकॉनमी का फेलियर। हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से नीचे आ रही है। हम प्लस से माइनस हो गए। कहाँ हम 6.5 प्लस जीडीपी में जाने वाले थे, कहाँ हम 3.5 से भी नीचे जाने वाले हैं दोस्तों। जीडीपी हमारी क्रैश कर रही है, इकॉनमी बहुत तेज़ी से नीचे कर रही है और इसका नुकसान हम सबको होने वाला है और सबको हो रहा है। इकॉनमी नीचे जा रही है, प्लानिंग सेट नहीं है, इस वजह से हम सभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट बताता है कि हम कितने काइंडनेस की बातें करते हैं और हम कितने काइंड हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मज़दूरों की। आपने टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ा और देखा होगा किस तरह से मज़दूर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर वापस जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फेलियर में थर्ड पॉइंट है बहुत बड़ी मास इमिग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना या शिफ्ट करना। दोस्तों, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट के करियर के बारे में। लॉकडाउन तो हो गया, सारे स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या कॉलेज को हुआ, यूनिवर्सिटी को हुआ? नहीं दोस्तों, वो तो चलते रहेंगे, उनको तो उनकी फ़ीस मिल ही जानी है। लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम से रह गए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे उससे रह गए। कई स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर था, पेयरिंग से रह गए। अब उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे? ग्रेस में मिलेंगे या वो वाकई अपीयर करेंगे? और एक चीज़ हमारी सिस्टम की और सामने आ गई कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन, यानी लोगों को एजुकेट करना, लिटरेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पासिंग मार्क्स देना, होमवर्क देना और फीस कलेक्शन, यही काम हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी और ये चारों तरफ हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट कंप्लीटिंग द वर्क अबाउट एजुकेशन। मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और क्राइसिस की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस आज की डेट में है अनएम्प्लॉयमेंट। लॉकडाउन 2 से 3 महीने हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में पहले ही बहुत थी। अब प्राप्त सूत्रों के अनुसार, यानी कि सोर्सेज जो हम टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में देखे, उसके अकॉर्डिंगली 12 करोड़ के ऊपर लोग, अभी 12 करोड़ के ऊपर लोग बेरोज़गार हैं। ये तो केवल आंकड़े हैं, शायद इसके ऊपर भी बहुत सारी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास अब जॉब नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, फैक्ट्री से निकाले जा रहे हैं। A1 साइकिल एग्जाम्पल है, 1000 मजदूर निकाल गए। मारुति अपने प्लांट बंद करके बैठी है। इसके अलावा और कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगातार बंद हो रही है और बंद होने की कगार में है। तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इस पे अभी सरकार का कोई स्टैंड नहीं है और इवन दैट हम इस बारे में सोच भी नहीं रहे।
हमारी सोच अब इस बात पे है ही नहीं कि क्या होने वाला है, क्योंकि एक एक दिन मुश्किल से बीत रहा है। इसके बाद हम बात करते थे, बहुत पहले बचपन में मैंने सुना था स्कूल में, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एक साथ हैं, अनेकता में हमारी एकता है। ये सारे स्लोगन हमारे आंखों के सामने आ गए। बहुत बड़ा फेलियर। मुझे इंडिया कहीं पर भी एक साथ खड़ा नज़र नहीं आया। आप एग्जाम्पल ले लीजिए मजदूरों की, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? एक राज्य ने उठा के उनको दूसरे राज्य में भेज दिया, दूसरा राज्य उठा के उसे तीसरे राज्य में भेज दिया, और लगातार लोग बढ़ते रहे। इवन दैट अभी हॉस्पिटल में पॉलिटिक्स चल रही है कि दिल्ली का इलाज दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली में होगा, यूपी का यूपी में होगा। लुक एट दैट हाउ द पीपल आर वर्किंग। इट्स रियली अ वेरी क्राइंग सिचुएशन। एंड यहाँ से कैसे निकलना है, यूनिटी हमारी कितनी है, वो हमें बिल्कुल साक्षात हमारे सामने आ गई है। और दोस्तों इसके बाद एक चीज़ जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूँ, इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं, लेकिन रिच एंड पुअर हमेशा कहते थे कि अमीर और गरीब एक समान है। जी हाँ, एक समान है। मुझे पहली बार पता लगा। अमीर लॉकडाउन में खूब खा के अपने पेट में दर्द पैदा कर रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है, और गरीब बेचारा भूखा रह के उसके पेट में दर्द हो रहा है। राइट, दर्द तो दोनों का एक समान है, लेकिन रीज़न क्या है दर्द का? इवन दैट एक चीज़ जो हमने देखी यहाँ पर अस्पतालों में, इवन दैट फैसिलिटीज़ के मामले में, आज भी अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। गरीब का आज भी कोई नहीं है और कल भी कोई नहीं था। और जितने क्राइसिस आते हैं, इस क्राइसिस ने प्रूव कर दिया कि वो सारे क्राइसिस गरीब मज़दूरों के लिए या किसानों के लिए होते हैं, रिच पर्सन के लिए नहीं होते। और कई बड़ी बड़ी बातें भी होती है, लेकिन आपने देख लिया कि इस लॉकडाउन में क्या हुआ गरीबों के साथ। हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, हमारे सिस्टम में लोग इतने पढ़े लिखे अनएजुकेटेड है। प्लानिंग कौन करता है? आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, बहुत सारे नाम इसमें आएंगे। प्लानिंग कौन करता है? अगर प्लानिंग लोग समझदारी या दिमाग से करते हैं तो हमारी प्लानिंग को क्या हो गया? कंप्लीट फेलियर ऑफ द प्लानिंग नज़र आती है। किसी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सफ़र करने वाला आम आदमी है। आपने बात करी मज़दूरों की या बात करी हाईली ऑफिशियल्स की। मिडिल क्लास को कौन देखेगा? उनके लिए आपने क्या प्लानिंग की है? मिडिल क्लास के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सरकारी लोगों की सैलरी उनके अकाउंट्स में जा रही है, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे अपने सेंटर्स चलाते हैं, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इमिग्रेशन इंडस्ट्री जुड़े हैं, वो क्या करेंगे? व्हाट दे पीपल विल डू? देयर इज़ ए बिग क्वेश्चन अबाउट दैम। सबसे ज़्यादा टैक्स पे वही करते हैं, लेकिन आज से ज़्यादा स्ट्रगल वही कर रहे हैं। प्लानिंग सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, इट्स ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। सो ये एक बड़ा फेलियर सामने आया। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट देखा दोस्तों, दुख की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि रेसिज्म और हमारा जो ये एक दूसरे के खिलाफ धर्म को लेके, जाति को लेके कोरोना वायरस के काल में भी नज़र आया। लॉकडाउन में भी लोग इसी बात को लड़ते रहे कि कोरोना किसने फैलाया? हिंदुओं ने फैलाया, मुस्लिम ने फैलाया, और सभी टीवी चैनल वाले तकरीबन टीवी चैनल वाले इसी काम में बिजी थे। कुछ टीवी चैनल ने रेडी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाकी टीवी चैनल वाले लगातार यही बकवास अपने चैनल पर दिखाते रहे। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बचपन में पढ़ा था मैंने क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, और मैंने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इतना ज़्यादा दुखी भरा समाचार पढ़ा और देखा, लेकिन उसके साथ मैंने देखा कई लोग लगातार अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। बड़ी संवेदना दिखाई टीवी चैनल्स पे बैठ के लोगों ने, लेकिन किया उन्होंने कुछ भी नहीं। कुछ लोग सामने आए, लेकिन बाकी लोगों ने तो अपनी खाना पूर्ति की। हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हुआ, रोड पे लोग मर रहे हैं, कोई भी कार लेके अपनी निकला नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए। कुछ लोगों ने ज़रूर सपोर्ट किया, उनको मैं ज़रूर थैंक्स बोलूँगा, लेकिन बाकी लोगों ने देखा, अपने डाइनिंग रूम में डिस्कस किया, उसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो गई। सबको बड़ा दुख है हर चीज़ का, लेकिन आगे कौन आया? कुछ पार्टीज़, कुछ लोग आ गए, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों ने केवल तमाशा ही देखा। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का जो मामला है, मुझे पहली बार नज़र आया कि क्रोकोडाइल टीयर्स इतने भी लोग बहा सकते हैं, और वो भी टीवी सेट के सामने बैठ के, टीवी सेट के अंदर बैठ के डिबेट में। तो बड़ी कमाल की बात थी। इसके अलावा लोगों, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ब्लेम गेम, सबसे अच्छी गेम ब्लेम गेम है। अगला पॉइंट मेरा ब्लेम गेम का ही है। आप ये गेम बहुत अच्छी तरह खेल सकते हैं। जब भी कुछ हुआ, एक राज्य सरकार ने उठा के बात दूसरे राज्य सरकार के ऊपर डाल दी, दूसरे राज्य सरकार ने तीसरे राज्य सरकार पर डाल दी। हॉस्पिटल फेलियर, उनकी गलती है। मरीज ठीक नहीं हुआ, उनकी गलती है। कोरोना वायरस फैला, इनकी गलती है। इनकी, उनकी, उनकी, इनकी, बस एक दूसरे को उंगली करते करते उनका पूरा टाइम निकल गया। वी कॉल इट ब्लेम गेम। जब भी कुछ कहा गया हमारी गलती नहीं, हमने तो सब कुछ कर लिया था, गलती उनकी है। केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार, राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, बाकी बचा कुचा तो पुलिस और डॉक्टर पर डाल दो, कहानी खत्म हो गई। तो ये ब्लेम गेम सबसे अच्छी गेम है, आप खेलना चाहे खेल सकते हैं। इसमें दोषी पकड़ा नहीं जाता, और ना ही कोरोना काल खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई दोषी पकड़ा जाएगा, ना ही पकड़ा गया है। इसके बाद अगली बात मैं करता हूँ, टैलेंट हंट। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है दोस्तों, टैलेंट हंट शुरू हो गया। सबसे बड़ा फेलियर तो हमारा टैलेंट हंट का ही है। अब कई राज्य की सरकार, मैंने सुना कि बॉर्डर पे पहुंच गई है।
वो ये देखने के लिए ओलंपिक के लिए अगली बार किस किस को चुनना है। एक लड़की बेचारी साइकिल चलाकर अपने बाप को लेकर 1200 किलोमीटर अपने गांव पहुंची, तो वहां पे सारे के सारे पहुंच के स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमेटी वाले कि भाई अगली बार ओलंपिक में तेरे को भेजना साइकिल रेस में। बड़े कमाल की बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको कई मजदूर जो हैं, कई लोग हैं जो नदी भी पार कर रहे हैं, यमुना भी पार कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आपको स्विमिंग पूल के लिए अच्छा स्विमर मिल सकता है। और जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उसको आप एथलेटिक्स के लिए और अगली मीट के लिए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अपना टैलेंट हट आप पूरा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा प्लेयर मिल जाएंगे। इवन दैट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन कमेटी का खर्चा भी बच जाएगा। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रही है सरकार, किस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं। आई एम अमेज विद दैट। अगर वो लड़की रोड के ऊपर मर जाती तो क्या होता। आज आप उसको सरकारी नौकरी देने का दावा करते हो, आज आप कहते हो कि तेरे को हम साइकिल देते हैं या तेरे को स्पोर्ट्स में डालते हैं। कल आप कहाँ थे जब बेचारी अकेले 1200 किलोमीटर चल गई। और उन लोगों को आप कौन सा स्पोर्ट्स में कैटेगरी देंगे जो लोग बेचारे रोड के ऊपर मर गए, जिनकी रोटियां अभी भी बिखरी हुई है, वो जो ट्रेन के साथ कंपटीशन कर रहे थे, क्या उनको आप खतरों के खिलाड़ी में भेजेंगे या उनको दूसरे कोई अवार्ड देने वाले हैं? या रोहित शेट्टी से बात कीजिए उनके बारे में। कमाल की बात है, ऑडिशन चल रही रोड के ऊपर, कमाल की बात है। इतना बड़ा फेलियर, उसके बाद भी आप इतने बड़े मजाक कर रहे हो, कमाल की बात है। इसका मतलब आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करो कि आओ तुम भी साइकिल पे बैठा के, अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हें हम नौकरी देंगे, ओलंपिक भेजेंगे, और नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे पास गाड़ी तो है तुम्हें दूसरी जगह भेजने के लिए। व्हाट अ चॉइस, व्हाट अ सिलेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी कमाल की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि मेडिकल एक्सपोजर। हमारी मेडिकल कहाँ खड़ी है, कोरोना वायरस ने प्रूव कर दिया है। वैसे तो हमें पहले से पता है कि टीबी, एड्स, इवन दैट अस्थमा का इलाज हमारी कंट्री में नहीं मिल पाता। लोग केवल क्योर कर पाते हैं थोड़ा बहुत उसको दवाइयों से, पूरी दिन की दवाइयाँ चलती रहती। मेरे के रिलेटिव हैं जो शुगर से परेशान है, मेरे के रिलेटिव है जो बीपी से परेशान है, अभी तक उनकी बस दवाइयाँ चल रही, परमानेंट इलाज किसी का भी नहीं। कोरोना का इलाज ढूंढना, कोरोना का इलाज करना, ओ हो व्हाट अ बिग गेम। सारे अस्पताल एक्सपोज हो गए, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बड़ा फेलियर। प्राइवेट अस्पताल वालों ने तो टोटली स्मगलिंग करनी शुरू कर ही दी है, वो तो टोटल एक्सप्लॉइट करने के आ गए। अभी एक मरीज अस्पताल में भर्ती होने गया था, सुना था उसको कोरोना हुआ है। जब उसने बिल सुना कि भाई भर्ती होने से पहले तुझे 3 लाख या 8 लाख जमा कराने पड़ेंगे, बेचारे का वहीं पर अटैक हो गया। अब वो कोरोना से मरे, हार्ट अटैक से मरे। दोस्तों ये बात मजाक की ज़रूर आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर भगवान ना करे आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो आप 8 लाख रुपए 12 लाख रुपए कहाँ से लाओगे, जबकि लोगों के पास जॉब नहीं है। क्या जमा पूंजी सारी कोरोना पर लगाओगे? उसके बाद भी आप बच जाओगे, उसके कितने % चांस है? और इवन दैट मैं आपको एक बार बता दूं, अस्पतालों में कोरोना की टेस्टिंग इतनी महंगी है, 2 बार टेस्ट कराना पड़ता है, 9,000 रुपये आपके लगेंगे, जबकि आप 3 महीने से कोई काम नहीं कर रहे हो। कहाँ से लाओगे? क्वारंटीन कैसे करोगे? तो ये सवाल बहुत बड़े हैं जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। वी आर टोटली कूड़ेदान इन दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया। एजुकेशन सिस्टम में हमें पूरी तरह अगले पॉइंट में पता लग गया कि एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। एजुकेशन केवल डिग्री है, आप ऑनलाइन पेपर दे दो। ऑनलाइन पेपर के किसको नॉलेज है पहले बताओ मुझे। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कितनों के घर में लैपटॉप है, कितनों के घर में मोबाइल फ़ोन है, कितनों के घर में कनेक्शन है, घर में खाने को रोटी नहीं है, आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन दे दो फ्री में, लैपटॉप मोबाइल फ्री में दे दो, सारे ऑनलाइन एजुकेशन ले लेंगे। आप दे सकते हो, खर्चा कर सकते हो। जो सरकार 500 रुपये देने से पहले 100 बार सोचती है, वो क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेगी? स्कूल कॉलेजेस सब फीस इकट्ठे करने में लगे हुए कि फीस दे दो, अगला सेशन शुरू करना है। बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा आप कैसे टेस्ट करोगे? ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं। What you are trying to say? Education totally exposed. नेक्स्ट टाइम के लिए डिजिटल इंडिया की बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्या हमारे बच्चे इतने उत्तम हैं, उनमें वो इतनी क्वालिटी आपने डाली है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे? क्लास में बैठ के पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आप ऑनलाइन पढ़ाने की बात कर रहे हो। वाओ, खाना पूर्ति करनी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे एजुकेशन से आज तक कौन क्या बना है, राइट? एजुकेशन कितनी प्रैक्टिकल है पूरी दुनिया जानती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले पॉइंट में। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा कॉमेडी है दोस्तों। जितने आशिक हैं फेलियर, कंप्लीट फेलियर, उनका बैंड बज गई, क्योंकि अब उनको क्वारंटीन में घर पे रहना पड़ा है, मिलना जुलना सारा बंद। मम्मी पापा से छुपा छुपा के एक दूसरे को मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं। बहुत मुश्किल का दौर है, बट फिक्र मत करो, जितने भी आप प्रेमी हो, एक दूसरे को चाहते प्यार करते हो, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। जल्दी ही समय बीत जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का, पकड़ में इतनी जल्दी मत आना, हर चीज़ का ख्याल रखना। डेफिनेटली प्यार किया, परमात्मा आपके प्यार को परवान चढ़ाएगा। डेफिनेटली ये जो परीक्षा का टाइम है, आप ये भी देखो कि आप संयम कितना रख सकते हो, एक दूसरे का कितना सपोर्ट कर सकते हो। ये ट्रू लव की आपकी परीक्षा है।
इसके अलावा दोस्तों जो लोग शादीशुदा हैं उनका भी कंप्लीट फेलियर है। ऐसे प्राप्त सूत्र पता लगे कई लोग पकड़े गए हैं कि जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। डिवोर्स पे बात आ गई क्योंकि मियाँ बीवी दोनों घर पे हैं। अब बाहर से कॉल आता है, अगर मियाँ का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है तो बीवी को पता लग रहा है, बीवी का चल रहा है तो हस्बैंड को पता चल रहा है। ऐसी रिपोर्ट आई कि कई हस्बैंड बेचारे घर में बहुत बुरी तरह कूटे जा रहे हैं क्योंकि बीवियों को उनके अफेयर के बारे में पता चल रहा है, और कई बीवियाँ हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी हमने एक पहलू देखा और दूसरा पहलू ये है कि हमें लॉकडाउन से कई फ़ायदे भी हुए हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ दोस्तों कि जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च के इतने सालों में गंगा को साफ नहीं कर पाई, यमुना को साफ़ नहीं कर पाई, इवन दैट एनवायरनमेंट ने 3 महीने के अंदर वो काम करके दिखा दिया। वो मैजिक आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन। लोगों का इंटरफेरेंस ख़त्म हुआ और हमारी रिवर्स साफ़ हुई। इसके अलावा आपने कई पंछियों को, कई पक्षियों को अपने घर के आसपास देखा होगा। एनवायरनमेंट ओपन हो गया और उनको भी पहली बार आज़ादी महसूस हुई, यानी हम पिंजरे के अंदर और वो पिंजरे के बाहर। हमें भी महसूस होगा कि पिंजरों के अंदर रह के कैसा लगता है, उन जानवरों को कैसा लगता होगा। सो जानवरों के लिए तो और बर्ड्स के लिए तो एक गुड न्यूज़ ही थी। इसके अलावा नंबर 3 दोस्तों, पोल्यूशन हमारा बहुत कम हो गया। पहले गाड़ियाँ रफ्तार से दौड़ती रहती थी, लॉकडाउन के दौरान पोल्यूशन में कंट्रोल आ गया बिकॉज हमने गाड़ियों का यूज़ करना बंद कर दिया और हम एक हेल्दी लाइफ जीने लगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी डाइट चार्ट पूरी तरह बदल गई। कहाँ फास्ट फूड में हमारी अनहेल्दी लाइफ थी, लगातार फास्ट फूड, रोज़ बुरा खाना खाना, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जंक फूड, और आज हमने घर का खाना शुरू कर दिया है। घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध खाते हैं। हम पुरानी दौर में लौट कर जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कई हॉबीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, इवन दैट गार्डनिंग। कई नई नई हॉबीज़ लोगों की निकल के आई है और कईयों को रिलैक्सेशन करने का टाइम भी मिला है। कई लोग लगातार काम करते थे, अब उनको ये अच्छा टाइम मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई है कि हमारे पूरी दुनिया में, हम इवन दैट हमारे देश में बहुत करोड़ों से करोड़ों रुपया बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर पावर बनाने में लगा दिया गया। आज हमें पता लगता है कि अगर वो पैसा दुनिया ने, हमारी कंट्री ने मेडिकल साइंस पे लगाया होता है, एजुकेशन पे लगाया होता, तो शायद आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प यानी ऑप्शंस होते। आज हमारे कंडीशन वो नहीं होती जो आज है दोस्तों। तो मेडिकल साइंस में खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया, ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब पे या ना कि डिफेंस सिक्योरिटी पे। नो डाउट वो भी ज़रूरी है, मगर इतना खर्चा आई डोंट थिंक सो। तो इट शुड बी बैलेंस्ड। और जहाँ तक दोस्तों आत्मनिर्भर होने की बात है, तो एग्जाम्पल तो हमने सेट कर ही दी। अगर पैदल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर चल रहे हैं बिना ट्रेन के, तो डेफिनेटली हम आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा 2-3 महीने से घर का खर्चा हम खुद चला रहे हैं, माँ बाप को खुद रोटी दे रहे हैं, माँ खुद बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो वाकई में हम आत्मनिर्भर हैं। हमें कहीं से किसी की सपोर्ट नहीं है। और इवन दैट सरकार ने कहा था कि हम सब एक परिवार हैं और आप परिवार है, हमें मिलकर रहना है, मिलकर मुकाबला करना है। 2 महीने आपको काम नहीं करना, 3 महीने काम नहीं करना। हमने 2 महीने 3 महीने काम नहीं किया, लेकिन हमने जो इतने सालों में कमाया है उसके थ्रू हमने 2 या 3 महीने रोटी खा ली। लेकिन मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ या जितने मिनिस्ट्री से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी तो पूरी ज़िंदगी हमारे देश से कमाई है, हमारे देश में पूरी ज़िंदगी देश से कमाने के बाद क्या पूरे देश को आप 2-3 महीने खाना भी नहीं खिला सकते? तो अगर आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स टू यू ऑल्सो। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। कोरोना वॉरियर्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और लोगों को बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों। कई क्लब्स, कई कमेटी ऐसी हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है। इसके अलावा आई सैल्यूट टू इंडियन पुलिस, आई सैल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड आई सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स। दे आर रियली हार्ड वर्किंग। बिना तनख्वाह के कई जगह पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे देश के लिए कमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आई कैन नॉट फॉरगेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। उसमें एक नाम जिनको हम विलन के रूप में देखते हैं, सोनू सूद साहब, वो रियल हीरो बन के सामने आए। सोनू सूद साहब आपने कमाल कर दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कमाल कमाल कमाल। मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ जो इस बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ फैक्ट्स आप मेरे साथ एग्री ना करते हो या किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा, ना ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गलतियाँ क्या हैं या हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए मुकाबला थोड़ा अकेले होने वाला है। ठीक है, हम आम लोग हैं, हमें मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा और आपको ये सब मुसीबत अकेली झेलनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं कि हमें आज़ादी मिल गई है, क्योंकि एक आम आदमी को आज़ादी कभी नहीं मिलती। सो ऑलवेज़ बिलीव दैट कि आपको अपना काम पूरा करना है। इन द एंड आई विल टेल यू वन थिंग, हिंदुस्तान हमारा पहले भी कमाल था, आज भी कमाल है, आगे भी रहेगा। और वेरी सून विल प्रूव इट दैट न्यूजीलैंड के बाद अगला जो कंट्री फ्री होगा दैट वुड बी इंडिया। थैंक यू वेरी मच।